दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस गैस से आपके घर का चूल्हा जलता है वो कहाँ से आता है? आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र के बारे में बताऊंगा जो समुद्र के बीच से शुरू होता है और सीधा आपके किचन तक पहुंचता है। यह है लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी की इनक्रेडिबल जर्नी। एक छोटा सा मॉलिक्यूल जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करता है सिर्फ आपके घर तक पहुंचने के लिए। इमेजिन कीजिए, जो गैस आप रोज यूज करते हैं कुकिंग के लिए, वो पहले ओशियन के नीचे दबा हुआ होता है, फिर उसे एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर उससे लिक्विड बनाया गया और फिर स्पेशल शिप्स में भरा गया। यह प्रोसेस इतना फैसिनेटिंग है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि यह मैजिक कैसे होता है, क्योंकि रियलिटी कभी कभी फिक्शन से भी ज़्यादा अमेजिंग होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओशियन के नीचे छुपे हुए ट्रेजर की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल गैस रिजर्व की, जो समंदर के नीचे गहराइयों में मिलियंस ऑफ ईयर्स से दबे हुए हैं। यह गैस एक्चुअली प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल के फॉसिल से बनी है, जो टाइम्स के साथ कंप्रेस होकर गैस बन गई। ओशियन फ्लोर के नीचे सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स में यह गैस ट्रैप्ड रहती है प्रेशर में। साइंटिस्ट स्पेशल इक्विपमेंट यूज करते हैं अंडर वाटर सर्विसेज के लिए, ताकि पता चल सके कि गैस कहाँ है। सिस्मिक वेव्स भेजे जाते हैं और ओशियन फ्लोर में जो गैस रिजर्व की लोकेशन डिटेक्ट कर लेते हैं। यह प्रोसेस बिल्कुल ट्रेजर हंटिंग की तरह है, बस यह ट्रेजर अंडरग्राउंड है। मरीन जियोलॉजिस्टिक ईयर्स तक रिसर्च करते हैं। बेस्ट ड्रिलिंग स्पॉट्स फाइंड करने के लिए ओशियन में रिजर्व यूजुअली 1 से 4000 मीटर की डेप्थ में मिलते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी गैस है किसी पर्टिकुलर एरिया में। अब भाई, जब लोकेशन पता चल गया है तो गैस कहाँ है, तो असली चैलेंज है उसे निकालना, और यह काम होता है ड्रिलिंग से। समुद्र के ऊपर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाता है, इसे ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, और यह स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं। इस प्लेटफॉर्म के नीचे एक बहुत पावरफुल ड्रिल लगाई जाती है, ये अंदर जाती है, कभी कभी 3000 से 5000 मीटर तक भी। सोचना एक सेकंड के लिए, 3 से 5 किलोमीटर नीचे जब ड्रिल गैस रिजर्व तक पहुंचती है तो गैस प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ आना चाहती है, लेकिन इंजीनियर इस प्रेशर को कंट्रोल करते हैं ताकि कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो। यह काम बहुत रिस्की होता है, वर्कर की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती बहुत बड़ा हादसा बन सकती है। ड्रिलिंग के टाइम पर गैस के साथ पानी और ऑयल भी आ सकता है, इन्हें अलग अलग किया जाता है प्लेटफॉर्म पर ही। जो गैस निकलती है वह बहुत रफ फॉर्म में होती है, सीधा यूज करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसे आगे प्रोसेस करना पड़ता है। ड्रिलिंग की यही कहानी है। समुद्र के दरमियान तूफान और लहरों के बीच इंसान अपना काम करता रहता है बिना रुके। यह वो लोग हैं जो 1 महीने या 2 महीने प्लेटफॉर्म पर रहते हैं घर से दूर, ताकि आपके घर में गैस पहुंचे। जो समंदर से निकली है वो बिल्कुल सीधी यूज करने के लिए तैयार नहीं होती, इसमें काफ़ी सारी गंदगी होती है जो पहले साफ करनी पड़ती है। जब गैस निकालते हैं तो उसके साथ आता है पानी, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और कई और केमिकल्स जो गैस को इम्प्योर बनाते हैं। अगर यह सीधा पाइप में भेजो तो पाइप खराब हो जाएंगे या गैस को जलाने पर हार्मफुल गैसेस निकल सकती हैं। तो पहला काम होता है गैस प्रोसेसिंग का, यानी इस रॉ गैस को एक प्लांट में भेजा जाता है जहां से सब कुछ अलग किया जाता है। इस प्लांट में बहुत सारी मशीन्स होती हैं, सेपरेटर्स, स्क्रबर्स और फिल्टर्स, जो एक एक चीज़ अलग करती हैं। पानी निकलता है, CO2 निकलता है, सल्फर निकलता है, और बाद में जो बचता है वो है क्लीन मीथेन गैस। यही असली नेचुरल गैस है जो काम की है। इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है और बहुत एनर्जी भी खर्च होती है, लेकिन यह ज़रूरी है क्योंकि क्वालिटी गैस ही आगे काम आती है। इस क्लीन गैस को फिर एनालाइज भी किया जाता है। साइंटिस्ट चेक करते हैं कि गैस कितनी प्योर है, उसका प्रेशर क्या है और कोई हार्मफुल एलिमेंट तो नहीं बचा। एक बार क्लीनिंग कंप्लीट होती है तो यह गैस रेडी होती है अगला बड़ा कदम लेने के लिए। वो कदम है इस गैस को लिक्विड में बदलना। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग और साइंटिस्ट पार्ट, इस गैस को LNG बनाने का प्रोसेस। और LNG का मतलब है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। भाई सोचो, एक नॉर्मल गैस जो हवा में फैली होती है, अगर उसे ज़्यादा ठंडा करो, मतलब -162 डिग्री सेल्सियस तक, वो गैस लिक्विड बन जाती है। यह एक बहुत बड़ा साइंस का करिश्मा है।
एक गैस जो बहुत जगह घेरती है, लिक्विड बनाते ही उसकी साइज़ 600 टाइम्स छोटी हो जाती है। मतलब जो गैस एक बड़ा फुटबॉल ग्राउंड भर सकती थी, वो अब एक छोटी सी टंकी में आ जाती है। यही रीज़न है कि LNG बनाते हैं, ताकि ज़्यादा क्वांटिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाए। इस प्रोसेस के लिए बहुत बड़ी लिक्विफंक्शन प्लांट बनाई जाती है, जहां स्पेशल कंप्रेसर और कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, जो गैस को इतना ठंडा कर देते हैं। यह पूरा प्लांट एक मिनी सिटी की तरह होता है। हज़ारों लोग काम करते हैं वहाँ। जब गैस लिक्विड बन जाती है तो उसका रंग हल्का सा ट्रांसपेरेंट होता है और यह बहुत ही ठंडा होता है। इतना ठंडा कि अगर इसे हाथ लगाओ तो हाथ जल जाएगा। एक्चुअली यह इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर है कि मेटल भी कुछ सेकंड में डैमेज हो सकती है। इसलिए LNG को स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल इंसुलेटेड कंटेनर्स यूज़ करते हैं, जो इसे ठंडा रख सकें। यह लिक्विफंक्शन प्लांट अक्सर वहाँ होती है जहाँ गैस निकाली जाती है, ताकि सीधा LNG बनाकर शिप करो। अब गैस लिक्विड बन गई है। अब इसकी जर्नी का सबसे एडवेंचर हिस्सा शुरू होता है। गैस लिक्विड बन चुकी है, अब इसे एक देश से दूसरे देश तक ले जाना है और इसके लिए यूज़ होती है LNG की कैरियर शिप्स। यह सिर्फ और सिर्फ LNG ढोने के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई जॉइंट शिप्स होती हैं। सबसे पहले होता है लोडिंग का काम। LNG को एक स्पेशल लोडिंग टर्मिनल पर बड़े इंसुलेटेड पाइप्स के जरिए -162 डिग्री के साथ सीधा शिप के अंदर डाला जाता है। यह काम 12 से 24 घंटे तक चलता है, क्योंकि इतने ठंडे लिक्विड को बहुत स्लोली ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जब शिप पूरी लोड हो जाती है तो क्रू हर चीज़ को चेक करता है। प्रेशर, टेम्परेचर, लीकेज सब ग्रीन होने के बाद ही शिप पोर्ट छोड़ती है। समुंदर में भी काम बंद नहीं होता। क्रू 24 घंटे कंट्रोल रूम से हर टैंक को मॉनिटर करता रहता है पूरे सफ़र में। कतार से इंडिया तक का यह सफ़र लगभग 7 से 10 दिन का होता है। जब शिप अपनी मंजिल के पोर्ट पर पहुंचती है, तब जाकर LNG का समंदर वाला हिस्सा ख़त्म होता है और अगला सफ़र शुरू होता है। यह शिप इतनी महंगी होती है कि एक शिप की कीमत 200 मिलियन से ज़्यादा होती है, लेकिन यही एक रास्ता है समुंदर के उस पार से गैस को इस पार लाने का। और यह शिप्स यह काम बहुत कमाल से करती हैं। और अब शिप अपनी मंजिल पर पहुंच गई। मतलब जो भी देश गैस इंपोर्ट कर रहा है, वहाँ का पोर्ट आ गया है। अब शुरू होती है इस सफ़र की लास्ट इनिंग। जब शिप पोर्ट पर आती है तो LNG को अनलोड करके बड़े बड़े ऑनशोर टैंक्स में रखा जाता है। यह टैंक्स इतने बड़े होते हैं कि एक टैंक में एक छोटे से शहर की गैस की ज़रूरत पूरी हो सकती है। अब इस LNG को वापस गैस में बदलना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिगेसिफिकेशन, मतलब लिक्विड से वापस गैस बनाना। इस प्रोसेस में LNG को धीरे धीरे गर्म किया जाता है, -162 से उठाकर नॉर्मल टेम्परेचर तक, और जैसे ही यह गर्म होती है, यह लिक्विड से गैस बन जाती है। यह प्रोसेस रिगेसिफिकेशन टर्मिनल में होती है, जो पोर्ट के पास ही होती है। जब गैस बन जाती है तो इसे डायरेक्टली पाइपलाइंस में भेजा जाता है। यह पाइपलाइंस ज़मीन के अंदर होती है और एक बड़े नेटवर्क की तरह पूरे शहर और कॉलोनी में फैली होती है। जब गैस पाइपलाइन में आती है तो सबसे पहले सिटी गैस स्टेशन आते हैं, जहां गैस का प्रेशर चेक होता है और रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि गैस का ओरिजिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, सीधा घर नहीं भेजा जा सकता। फिर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन से गैस लोकल एरियाज में जाती है और वहाँ से CNG स्टेशनों और घर और फैक्ट्री सब जगह पहुँचती है। और जब तुम अपने घर का चूल्हा जलाते हो तो गैस की जो ब्लू फ्लेम निकलती है, वही उस समंदर की गहराई की गैस जो इतना लंबा सफ़र करके आपके पास आई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इस एक काम के लिए हजारों इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, वर्कर्स, शिप क्रू और पाइपलाइन वर्कर्स दिन रात काम करते हैं। कुछ तो महीनों तक घर नहीं जाते, इसलिए कि देश में गैस सप्लाई होती रहे। और हम कभी कभी चूल्हा बंद करना भूल जाते हैं, अननेसेसरी गैस वेस्ट करते हैं। यह सोचते ही नहीं है इस गैस की कीमत क्या है, कितना एफर्ट है, कितनी मेहनत है। यह एक नेचुरल रिसोर्स है जो धरती ने करोड़ों सालों में बनाया और एक बार ख़त्म हुआ तो वापस नहीं आएगा। इसलिए गैस का सही यूज़ करो, गैस का फिजूल वेस्ट बंद करो। और आप में से कौन कौन नेचुरल गैस यूज़ करता है, कमेंट में ज़रूर लिखिए नेचुरल गैस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं और ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियोस आप तक पहुंचाते रहूं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।